आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 48वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी ने सीएम आवास पर पौधारोपण किया इस मौके पर और लोगों को पर्यावरण को लेकर एक संदेश दिया। इस दौरान कई मंत्री भी मौजूद रहे। दुनिया में अब तक 3,93,671 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। बता दें कि दुनिया में 67,28,460 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं दुनिया में कोरोना के अब तक 32,71,261 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में अनलॉक 1 के ऐलान के साथ ही कोरोना वायरस की संख्या में इजाफा होता दिख रहा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हुई है। बताते चलें कि देश में अभी तक 1,09,461 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं देश में 6,348 लोगों की मौत हुई है। खास बात यह है कि 1,10,960 एक्टिव केस हिंदुस्तान में हैं। उधर यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा है। कुल मरीजों की संख्या 9,733 हुई है। प्रदेश में 5,648 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। यूपी में अब तक 257 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के अब तक 3,828 एक्टिव केस हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य में कोरोना के 49 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,199 जा पहुंची है। अभी तक कोरोना के 309 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 874 एक्टिव केस हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से शुरू हुआ है। L&T कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बुलाया है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में रखे पत्थरों को परिसर में पहुंचाए जाने की तैयारी, जिसको लेकर कंपनी के अधिकारियों ने पत्थरों को ले जाने वाले मार्गों को भी देखा और जायजा लिया। सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन गनीमत यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टेस्ट कराया गया था। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे सतपाल महाराज। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां किस तरीके से नियमों का पालन होगा, इसको मद्देनजर रखना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। रामनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमिता लोहनी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ विपक्षी राजनीति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सतपाल महाराज पर इस तरह की राजनीति और बयानबाजी गलत है। विपक्ष को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना कहर के बीच कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया है। दरअसल शिवनगर कच्ची बस्ती में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल लोगों को जरूरी सामान की होम डिलीवरी कराने के दिशा निर्देश देते दिखाई दिए। निरीक्षण के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल के साथ एसपी दक्षिण अपर्णा गुप्ता और सीओ मनोज गुप्ता मौजूद रहे। आगरा में 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी करते हुए बाजार खोलने की अनुमति दी है, लेकिन बाजारों में इसका पालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अब कोरोना शहर की तरफ से गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिससे आगरा के एतमादपुर कस्बे में 3 मरीज नए कोरोना के सामने आए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम ने आदेश जारी किए हैं। शनिवार रविवार को नगर निगम देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही बाजार खुलेगा, दुकानें खुलेंगी। देहरादून में सभी तरह के बाजार बंद रखे जाएंगे। आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। देहरादून में निरंजनपुर सब्जी मंडी को सील किया गया है। निरंजनपुर सब्जी मंडी कंटेनमेंट जोन में आई है। लगातार कोरोना के मामले आने के बाद डीएम ने आदेश जारी किए। 11 जून तक मंडी बंद रहेगी। वहीं मंडी खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फोन पर कुछ क्वारंटीन सेंटर के प्रभारियों से व्यवस्था का हाल जाना। उन्होंने एक क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज से फोन पर बात कर उसका फीडबैक लिया। राज्यपाल ने
टिहरी और पौड़ी के जिलाधिकारियों से भी फोन के जरिए बातचीत की, क्वारंटीन सेंटर की जानकारी ली और दोनों जिलाधिकारियों को रैंडम टेस्टिंग समेत तमाम निर्देश दिए। काशीपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और दर्जनों बाइक सीज की गई है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों का गाड़ियों से घूमना मना है, मगर लोग घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। गोड्डा में लॉकडाउन की वजह से किसान परेशान हैं। किसान अपनी दिक्कतों को लेकर कृषि विभाग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें किसान सम्मान योजना की एक भी किस्त नहीं मिली है। उनके बैंक खाते में करेक्शन बताया जा रहा है। उन्होंने बैंक पासबुक और आधार कार्ड अधिकारियों को दिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जब सही हो जाएगा तब पैसा खाते में आए। लखीमपुर खीरी में मेगलगंज इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उपजिलाधिकारी मितौली दिग्विजय सिंह और क्षेत्राधिकारी मितौली हितांशु कुमार ने मौके पर पहुंचकर बंद की गई बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया है और लोगों को कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देकर जागरूक भी किया है। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसान ने आत्महत्या की है। मृतक किसान के शव को चौराहे पर रखकर गांव वाले धरने पर बैठे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों को शांत कराया। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और शुगर मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किसान कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से उनके घर के लिए भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक जिले से करीब 1800 प्रवासी मजदूरों को बस और अन्य संसाधनों के जरिए भेजा गया। रवाना करने से पहले सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। खबर बागेश्वर से है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में कैंट विधानसभा में स्थानीय लोगों ने पौधारोपण करने के साथ ही क्षेत्र में साफ सफाई पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से कुदरत के साथ छेड़छाड़ की गई, उसी का नतीजा है कि वर्तमान में हमारे ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। शाहजहांपुर में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने नदी पर ही कब्जा कर डाला। शाहजहांपुर की सबसे खास नदी खन्नौत को पत्थरों और मिट्टी में पटा दिया गया। साथ ही नदी की धारा को भी भूमाफिया ने मोड़ दिया है। भूमाफिया ने नदी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। सीमांत खटीमा में लॉकडाउन के बाद जहां रुके हुए विकास कार्य शुरू हुए, वहीं वर्तमान में खटीमा टनकपुर रोड चुंगी से लोहिया हेड पावर हाउस तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। उत्तराखंड जन विद्युत निगम द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण में मानकों के अनुरूप नहीं बनने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सड़क के कार्य को रुकवाया है। इसके साथ ही निर्माण संस्था के अधिकारियों का घेराव कर सड़क निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप करवाए जाने की मांग की है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल की कार्डियोलॉजी, ओपीडी और ईसीजी यूनिट 24 घंटे के लिए बंद की गई है। ओपीडी में आए मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई थी। अब तक राजधानी में 21 हॉस्पिटल या उनकी यूनिट को बंद किया जा चुका है। लोहिया अस्पताल को 24 घंटे के लिए सील किया गया, सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। यूपी के रामपुर में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोली जा रही हैं। इसके बावजूद लोगों का भारी हुजूम बाजार में उमड़ रहा है। भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हल्द्वानी में टैक्सी यूनियन जल्द हड़ताल पर जा सकती है, क्योंकि रेड जोन के चलते नैनीताल जिले के टैक्सी ड्राइवर्स को 14 दिन तक क्वारंटीन किया जा रहा है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि अन्य जिलों के टैक्सी ड्राइवर को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा, केवल नैनीताल के साथ ही ये व्यवहार हो रहा है। पूर्वांचल में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला सा दिखा। बता दें कि सुबह से ही झमाझम बारिश पूर्वांचल के कई हिस्सों में हो रही है। जहां पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं ये बारिश किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। खेतों में पानी धान की बुआई के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। रुद्रपुर में बीजेपी नेता सुरेश विश्वास के खिलाफ एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। ट्रांजिट कैंप की रहने वाली एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि सुरेश विश्वास ने उसके साथ बलात्कार किया है और मारपीट भी। आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी।
कौशाम्बी में इचौली गांव में 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वह अपने घर के पास ही एक दिन पहले लापता हुई थी। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्ची का शव आरोपी के घर की छत पर लकड़ी के ढेर में बरामद हुआ और आशंका जताई जा रही है कि मासूम बच्ची की हत्या नरबली की तौर पर दी गई है, क्योंकि मासूम की गर्दन पर गंभीर चोट के निशान हैं। सीमांत खटीमा के नगरा तराई गांव में इन दिनों शारदा नहर पर पिचिंग और तटबंध का यूपी सिंचाई विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है। दरअसल नगरा कालापुल से आगे अगर निकलेंगे तो लगभग 3 किलोमीटर का वो इलाका जहां काम चल रहा है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग के ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर शारदा नहर किनारे की सड़क को खोद दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की तैयारी को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कोविड-19 को लेकर जिले में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। प्रशासन को निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने का यह बेहद महत्वपूर्ण समय है, जिसमें कड़ी निगरानी और सावधानी बरतनी जरूरी है। रामनगर में कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति के द्वारा लगातार पर्यावरण को बचाने की कोशिश हो रही है। रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों प्रजाति के पौधे लगाए जा चुके हैं, जो पौधे आज पेड़ों का रूप लेते जा रहे हैं। वहीं इस समिति द्वारा फाइकस गार्डन व कोसी में पार्क सैकड़ों प्रजाति के पौधे यहां लगाए जा चुके हैं। समिति के सदस्य गणेश रावत ने कहा कि कोरोना भी हमें संदेश देता है कि हमें पर्यावरण में सुधार लाना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए 75 सरकारी और गैर सरकारी किचन संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक 58 लाख भोजन के पैकेट्स का वितरण किया जा चुका है। जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे खुद सामुदायिक किचन का निरीक्षण कर रहे हैं। खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। हल्द्वानी में बेमौसम तूफान और ओले गिरने से बरसात होने से इस बार बागवानी करने वालों को भारी नुकसान पहुंचा है। आम और लीची की फसल लगभग पूरी तरह से तबाह हुई है। तूफान के साथ ही ओले गिरना और लीची के दाने को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। लखनऊ में मौसम बदल चुका है। मौसम सुहाना होने के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है। लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है। नोएडा में कबड्डी के नेशनल प्लेयर ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि ट्रैकिंग के नाम पर पुलिस बदसलूकी कर रही है। कागज होने पर भी गाड़ी को सीज करके मारपीट हुई है। खिलाड़ी ने ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। लखीमपुर खीरी में बारिश होने से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। लखीमपुर खीरी में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। तापमान 28 डिग्री से भी नीचे पहुंचा है। वहीं ये बारिश किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। आगे भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। 5 जून का दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1972 के स्टॉकहोल्म सम्मेलन के बाद हुई थी। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतुओं से जोड़ा जाता है। यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। ये ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी जरूरी है। उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:16 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तिकुनिया थाना क्षेत्र में बैंक कैशियर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी में वन विभाग और ग्रामीणों में झड़प हुई है। सीमा विवाद को लेकर ये झड़प हुई। इस विवाद में करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा है। देवरिया में दबंग प्रधान ने मनरेगा मजदूर का हाथ तोड़ दिया। जहां प्रधान से मजदूर मनरेगा का पैसा मांग रहा था। मजदूर के पैसा मांगने पर प्रधान ने मजदूर को लाठी डंडों से पीटा।
उससे उसका हाथ टूटा। फिलहाल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हरदोई में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। खाली पड़े प्लॉट में पेशाब करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से असलाह तक निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 21 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। एटा में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में फरार 6 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए अवैध सिंगल शॉट गन, 5 तमंचे और 9 खोखे बरामद किए गए। कारतूस के जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कानपुर में शराब की दुकान पर आबकारी इंस्पेक्टर और आबकारी टीम के चेकिंग के दौरान दुकानदार और उसके स्टाफ ने बदसलूकी की, गाली गलौज की, जिसके बाद मारपीट की नौबत तक आ गई। हंगामा बढ़ता देख आबकारी इंस्पेक्टर को वहां से निकलकर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के आने के बाद दबंग दुकानदार अपने लोगों के साथ मिलकर पुलिस के सामने भी दबंगई करता रहा। मेरठ में मां से झगड़ा करने के बाद युवक ने खुद को गोली मार के आत्महत्या की है। घर में ही युवक का शव खून से सना हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। फर्रुखाबाद में सीडीओ के एक बयान को लेकर वरोन L1 अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भूख हड़ताल पर चले गए हैं। देर रात जिलाधिकारी ने पहुंचकर इन लोगों से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन हड़ताल करने वालों ने सीडीओ से माफी मंगवाने की शर्त रखी है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से फैन ने सफल होने का राज पूछा है। अब फैन के इस सवाल पर सिद्धार्थ शुक्ला के जवाब ने हर किसी का दिल जीता है। सिद्धार्थ के जवाब जो दिया गया उसमें एक अच्छी और नेक इंसानियत को दिखाया गया। ऋषिकेश में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को जारी किए राशन कार्ड अब तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कार्ड धारकों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं नए आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद भी लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल से मुलाकात की है, समस्या दूर करने की बात कही है। मेरठ में खुलासा किया गया कि एक IMEI नंबर पर 13,000 से ज्यादा फोन एक्टिव हैं। मेरठ जोन के एडीजी राजीव ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। साथ ही ये बताया गया कि अगर ये टेक्निकल त्रुटि है तो उसकी भी जांच होगी। अगर कोई और मामला है तो फिर कार्रवाई होगी। मैनपुरी में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की, उनका हाल चाल जाना है।